आती, क्योंकि कथा जब प्रारंभ होती है तो शब्दों के माध्यम से होती है। शब्द जब प्रसारित होते हैं, शब्द जब निकलते हैं प्रवक्ता के, महापुरुषों के, संतों के मुख से, तो वो शब्द क्या है? ये शब्द क्या है? कभी आपने विचार किया? बोले शब्दम ब्रह्मेति जानियात, शब्द को ही तू ब्रह्म जान। क्यों? क्योंकि शब्द जब उठता है कथा के रूप में तो उस शब्द के माध्यम से ही प्रविष्टा करण रंध्रेण, जैसे ही कानों में प्रवेश करता है वैसे वैसे उस कथा रूपी शब्द के माध्यम से भगवान श्रीमन नारायण की लीलाएं, चरित्र और कथाएं हमारे हृदय में एकत्रित होने लगती हैं। और जैसे जैसे लीला और चरित्र का आनंद आता है उसके विषय में हम सुनते हैं औदार्य, कभी सौंदर्य, कभी सौशील्य, कभी उनकी करुणा, कभी उनका वात्सल्य, कभी उनकी जो दीन दयालुता है, ऐसा जब उनका हम सब वर्णन सुनते हैं तो हमें तड़प होने लगती है, एक प्यास जागने लगती है कि जिस परमात्मा का चरित्र, कथा, लीला इतनी प्यारी है, इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है, कदाचित एक बार वो हमारे समक्ष आ जाए, उसका दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन का सहज उद्धार हो जाए। बोले भगवान जब आते हैं किसी से भी मिलने के लिए, किसी भी भक्त से, तो किस पे बैठकर आते हैं? बताओ। श्रीमन नारायण हरि किस पर बैठकर आते हैं? गरुड़ पर बैठकर आते हैं। और गरुड़ क्या है? कहते हैं कि गरुड़ जब चलते हैं तो उनके दोनों पक्षों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। 24 घंटे भगवान के नामों का उच्चारण होता है। सीधा सा अर्थ है कि ये जो गरुड़ है, जब भगवान की कथा प्रारंभ हुई, यस्या स्वर्ण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, तो भगवान किस पर बैठकर चल रहे हैं? ये शब्द जो है हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन है कि गरुड़ शब्द ब्रह्म है और बांसुरी नाद ब्रह्म है। गरुड़ रूपी शब्द जब निकलता है तो उन शब्दों के ऊपर बैठकर, गरुड़ रूपी शब्द पर बैठकर परमात्मा कहां चलता है? भक्त के हृदय में उतरना प्रारंभ कर देता है। और सच बात है कि गरुड़ एक पक्ष से तो चलेगा नहीं। किससे चलेगा? 2 पक्षों से चलेगा। और दोनों पक्षों में एक तरफ रावण है और दूसरी तरफ राम है। संपूर्ण मानव कौन है? ये आपको ढूंढ रहा है। संपूर्ण मानव कौन है? कृष्ण की कथा करेंगे तो स्वाभाविक है कृष्ण की कथाएं बाद में प्रारंभ होंगी, पहले कंस की कथा सुननी पड़ेगी। क्योंकि कंस की कथा नहीं सुनोगे तो देवकी का प्रसंग नहीं आएगा, और देवकी वसुदेव जेल जाएंगे नहीं तो भगवान श्याम सुंदर आएंगे नहीं। रावण की कथा सुनेंगे तभी राम मिलेंगे, और अगर रावण के विषय में आप जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो आपको अनुभूति कैसे होगी कि इस रावण को मारने के लिए हमें राम चाहिए, और राम को पाने के लिए हमें कौन सा पथ अपनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। इसलिए भगवान जब भी चलते हैं तो कैसे चलते? गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन, गरुड़गामी। गाइए मेरे साथ। गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन, 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 गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन।
मुरारी श्याम मनमोहन, मुरारी श्याम मनमोहन, मुरारी श्याम मनमोहन, मुरारी श्याम मनमोहन, गरुड़गामी मधुसूदन, मुरारी श्याम मनमोहन। गरुड़ शब्द ब्रह्म। और आपने देखा इस पंक्ति में मधुसूदन, मुरारी, मनमोहन शब्द आए। बड़ी सुंदर व्याख्या है इन शब्दों की। फिर कभी प्रसंग आया तो आपको बताएंगे, अभी छोड़ दीजिए ये। भगवान को जब भी पुकारो गरुड़ पर बैठकर आते हैं। गरुड़ शब्द ब्रह्म है और भगवान शिव ने शब्द ब्रह्म का उच्चारण करना प्रारंभ किया। और जैसे ही कथा प्रारंभ की, माँ से कहा कि धन्य सती पावनमती तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। राम के विषय में तुमने पूछा, भगवान ने कथा सुनानी प्रारंभ की। बोले एक प्रश्न तुम्हारा मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। अरे भाई, जो सृष्टि को अनंत रूप दे सकता है, क्या वो एक रूप भी धारण नहीं कर सकता? जीव कई बार प्रश्न करता है कि हम जीव हैं, हम अपने कर्मों के अनुसार, पापों के अनुसार बार बार गर्भ में उल्टा लटकते हैं। जब परमात्मा को भी कौशल्या के गर्भ में आना पड़ा तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाता है? क्या परमात्मा सचमुच गर्भ में आता है? रामचरितमानस में लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यही निधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। शास्त्र मनीषी लोग इसका समाधान करते हैं। बोले तुम लोग एक बात तो मानते हो ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कण कण में परमात्मा है। बोले बिल्कुल मानते। तो जब कण कण में परमात्मा है तो क्या गर्भ में परमात्मा नहीं है? बताइए। जब कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, यत्र तत्र सर्वत्र है, सा ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु। श्रुति भगवती ने कहा, श्रुति भगवती ने बार बार पुकारा, सा ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु। सृष्टि की जितनी भी प्रजा है, अणु से अणु, महत से महत, उन सब में परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो जो वो कण कण में है, अणु अणु में है, प्रकृति में है, संस्कृति में है, विकृति में है, कृति में है, तो वो गर्भ में भी आना थोड़ी है, पहले से ही है। बस उसे प्रकट मात्र करना है, उसे प्रकट मात्र करना है। और तब प्रभु ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोले देखो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। विषय करण सुर जीव समेता, सावधान होकर बैठना। नगो अगुण परमात्मा को सगुण बनाने की यही प्रक्रिया है। आप भी बना सकते हैं। आप भी दशरथ कौशल्या बन सकते हैं, देवकी वसुदेव बन सकते हैं, नंद यशोदा बन सकते हैं, देवहूति और करदम बन सकते हैं, रुचि और आकुति बन सकते हैं। भगवान को बुलाना है ना। अनसुईया और अत्रि बन सकते हैं, अगर ये परंपरा समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना इन चौपाइयों को, बड़ी मधुर चौपाइयां हैं ये। और ये समझ लीजिए कि रामचरितमानस का सार है ये। विषय करण सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति सोई। परम प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ योगी। तन बिनु परस नैन बिनु देखा,
और ग्रह ग्रान बिनु व्यास अशेषा, अस सब विधि अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं वरनी। इतने में भगवान शिव ने सगुण और अगुण को दोनों को समाहित कर दिया। पहली ही पंक्ति में समाधान हो गया, वो तो विस्तार किया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। इसमें तीनों शब्द आए, विषय करण सुर जीव समेता, विषय देवता और जीव। इन सबका जो परम प्रकाशक है, यहां उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया है भगवान भोलेनाथ ने जो प्रश्न अर्जुन ने गीता में किया। बार बार आपको याद दिलाती हूं मैं कि गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारी अंश सम्मत सब ही की, और आरती श्री सबको लाना पड़ता है। अगर रामायण को सिद्ध करना है एक चौपाई को, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तमः आदिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, प्रश्न किया ना, यहां उसका उत्तर है विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। विषय, जीव और देवता। और आसान करना हो, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये वेदांत का विषय है, वेदांत का सार है। निर्गुण निराकार परमात्मा की सत्ता है, उनका निरूपण है, और इतना आसान नहीं है इसकी व्याख्या करना और समझना। बड़े बड़े योगी हार जाते हैं, मुनि हार जाते हैं, तो भी तत्व नहीं जान पाते। भोलेनाथ ने बड़ा सरलीकरण कर दिया, एक विषय, एक उसका देवता। विषय करण सुर जीव समेता, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के देवता, आदिभूत, आदिदैव और अध्यात्म। जैसे ये पुष्प, प्रैक्टिकल कीजिए, ये पुष्प सुमन, इसे अधिभूत कहते हैं। खिला किससे? पुष्प कब खिलता है? जब सूर्य उदय हो जाता है। अधिदैव, अधिभूत पुष्प है, अधिदैव सूर्य है, क्योंकि उसकी किरण के साथ ही पुष्प खिलता है। लेकिन इसके साथ अध्यात्म, पुष्प भी खिला है, सूर्य भी उदय हुआ है। विषय करण सुर जीव समेता, बड़ा सरलीकरण किया कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है, सगुण निर्गुण कैसे बनते हैं, निर्गुण से सगुण कैसे सत्ता प्रकट होती है, कैसे बनता है वो। जो नेत्रों का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, मन का विषय, वो मन का भी बन जाता है, वाणी का भी बन जाता है और नेत्रों का भी बन जाता है, क्योंकि सामने है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आए ना। पुष्प जो है वो अधिभूत है, सूर्य जो है वो देव है। ध्यान भंग होता है, हटा दीजिए। और सूर्य भी उदय हो रहा है, पुष्प भी खिला है। आप इधर ध्यान दीजिए, निर्गुण निराकार की सत्ता, सरलीकरण। पुष्प अद्भुत है, सूर्य अधिदैव है, सूर्य भी उदा हुआ है, पुष्प भी खिला है, किंतु ये दिखाएगा कौन? नेत्रों ने देखा कि सूर्य उदय हुआ, नेत्रों ने ही देखा कि पुष्प खिला। इनके बीच का जो तारतम्य है वो नेत्रों का है। अगर नेत्र नहीं है तो अधिभूत भी नहीं है और अधिदैव भी नहीं है, तो नेत्रों को कहा अध्यात्म। क्या है ये अध्यात्म है, पुष्प अधिभूत है और सूर्य अधिदैव है। किंतु सूर्य भी उदय हुआ है, पुष्प भी खिला है और नेत्र भी है, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। शव के पास नेत्र भी हैं, है ना, सूर्य भी उदय हो रहा है, फूल भी खिला है, लेकिन जो अनुभव करने वाला है, जो बताने वाला है, जो नेत्र के पीछे बैठकर देखने वाला है, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ योगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा। अच्छा एक बात बताइए, आंखें देखती हैं या आंखों के द्वारा कोई और देखता है?
आंखों से देखते हैं या आंखें देखती हैं? बताओ। यहां से के द्वारा क्रिया है, पूरा अध्यात्म है। आंखें नहीं देखती, अगर आंखें देखती तो मुर्दे की भी देख लेती। देख लेती कि नहीं? शव के सामने पुष्प भी खिले हैं, पूरा बगीचा खिला है, शव रखा है वहां, सूर्य भी उदय हुआ है और नेत्र भी है, पर दिखाई दे रहा है क्या? अनुभूति हो रही है क्या? नहीं ना। क्यों? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो पीछे से बैठकर देख रहा था वो उसमें से नमस्ते पुरुषम त्वमद्यश्वरम प्रकृति परम। श्रीमद्भागवत में मां कुंता ने बड़ी सुंदर स्तुति की परमात्मा की। नमस्ते पुरुषम त्वमद्यमीश्वरम प्रकृति परम अलक्षयम सर्वभूतानां बहिर्यंतर अवस्थितम। हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं, किंतु दिखाई नहीं देते। प्रकृति परम, प्रकृति से भी परे हैं। प्रकृति तो दिखाई देती है पर आप दिखाई नहीं देते। अलक्ष्यम, किसी को दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन फिर भी अलक्ष्यम सर्वभूतानाम बहिरंतर अवस्थितम, फिर भी पता चल जाता है कि आप हैं कि आप नहीं है। लग जाता है कि नहीं? भले ही आपका ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि आप हैं कि आप नहीं है। कैसे पता चल जाता है? शरीर में समस्त अंग हैं, डॉक्टर के पास जाए, नेत्र भी अलग निकाल के रख देगा, लंग्स भी अलग निकाल के रख देगा, हार्ट भी अलग निकाल के रख देगा, किडनी भी अलग निकाल। आजकल सबको ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, डुप्लीकेट डाल देते, सब कुछ हो जाता है। डॉक्टर ट्राई करता है, कोशिश करता है, आईसीयू में रखता है, हर पार्ट आपको अलग अलग करके दिखा सकता है। ये लंग्स है, ये लीवर है, किडनी है, गुर्दा है, ये हार्ट है, ये नेत्र है, ये हड्डियां हैं, बोन्स हैं, ये सब कुछ दिखा सकता है। किंतु अंत में ऐसा अवसर आता है कि सब कुछ सब दिखा दिया, पर उसे नहीं दिखा सकता, ना देख सकता है। अंत में कह देता है सो सॉरी, बचा नहीं सके। कब निकल गया, कब चला गया, सब कुछ दिखा सकता है, लेकिन उस तत्व को जिसका नाम आत्मा है, जिसका नाम परम ज्योति है, परमेश्वर है, बहिरंतर अवस्थितम, आप हैं कि आप नहीं है, पता लग जाता है। यहां भी वही है कि पता चल गया कि जब तक विषय करण सुरजीव समेता, जब तक वो निर्गुण निराकार की सत्ता में हमारे नेत्रों के पीछे बैठकर देख रहा है, तब तक तो ये सृष्टि भी है, अधिभूत भी है, अधिदैव भी है और अध्यात्म भी है। और जब वो चला गया ना, सब कर परम प्रकाशक रामू और माया धीश ज्ञान गुण धामो, वो राम इन सब से परे हैं, पीछे बैठकर देख रहे हैं, लेकिन हमें सृष्टि दिखाई देती है, नेत्र दिखाई देते हैं, नेत्रों के पीछे वाला दिखाई, वाणी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे वाला दिखाई नहीं देता। एक समय ऐसा आता है कि बोल नहीं सकते हम, एक समय ऐसा आता है कि देख नहीं सकते हम, क्योंकि क्षीण हो गया, पता नहीं कब निकल गया, कब पलायन कर गया। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, नजर नहीं आता, फिर भी पता लग जाता है कि है कि नहीं है। अब बैठे हैं तो है, और जब चले जाएंगे तो कितनी देर तक रखेंगे संभाल के, क्योंकि तू चला गया। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, ऐसे तुम आदि पुरुषा, तुम आदि पुरुष को मैं बार बार नमस्कार करती हूं। भगवान शंकर ने थोड़े से शब्दों में समझा दिया। उमा, इन सबका जो प्रकाशक है, जो इंद्रियों के पीछे, जो अंतःकरण के पीछे, जो तुम्हारे प्राणों के पीछे, जो तुम्हारे तत्वों के पीछे, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण के पीछे फॉक्स डाल रहा है, रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, राम अनादि अवध पति सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। इन सबको जो प्रकाशित करता है, हमें लाइट दिखाई देती है, ट्यूबलाइट दिखाई देती है, एसी दिखाई देता है, हीटर दिखाई देता है, गीजर दिखाई देता है, लेकिन सुप्रीम पावर तो कहीं और से है। अगर सुप्रीम पावर ही कट जाए
तो किसी में ना प्रकाश है, ना किसी में तेज है, ना किसी में शीतलता है, और ना ही किसी में ऊष्मा है। सब कुछ समाप्त हो गया। तो वो तो पावर हाउस है, दिखाई थोड़ी देगा, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रकट करता है। आप भी कर सकते हैं। आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसी से तार जोड़ दीजिए। अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो अगुण है, अरूप है, अनामा है, अनी है। और कितना बड़ा संयोग बना है ना कि वो अनी है और हम में इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। जीव इच्छा ही इच्छा करता रहता है, उसमें सक्षमता नहीं है, और वो परमात्मा अनी है, इच्छा रहित है। कितना सुंदर संयोग है कि उसमें कोई इच्छा है नहीं, और जिसमें अपनी इच्छाएं होंगी वो दूसरों की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। और जो अनी है, जिसमें अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, उसके साथ अपनी इच्छाएं जोड़ते जाइए, क्योंकि अपनी तो कोई इच्छा है नहीं, वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा और करता है। ऐसे कई प्रमाण है हमारे यहाँ शास्त्रों में। और तब प्रभु ने कहा कि जिसकी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, जो पीछे फॉक्स डाल रहा है, सुप्रीम पावर है, वहां तक नहीं जाती, वो देह अध्यास में खो जाता है। और जो देह अध्यास में खो जाता है वो सोच बैठता है कि ये सब कुछ करने वाला मैं हूं, और वो शैने शैने देवत्व तो क्या मनुष्यत्व से भी नीचे गिर जाता है, और उसी का नाम रावण है। और तब भगवान ने रावण की कथा सुनानी प्रारंभ की। बोले भगवान क्यों बने, उन्हें आवश्यकता कैसे पड़ गई? बोले आवश्यकता इसलिए